सो हेलो एवरीवन। बहुत दिन हो गया कोई वीडियो नहीं। आज सोचे कि इस वीडियो में क्या बात करें। कोई ख़ास टॉपिक तो था नहीं और बहुत सारे जो कमेंट्स आ रहे हैं उसका तो मैं आंसर कर ही रहा हूँ। तो बेसिकली मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग के बाद आप जो प्रोजेक्ट कैसे मिलता है, आप प्रोजेक्ट में क्या कैसे असाइन होते हैं, या अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला है, आप जॉइंट है तो आप प्रोजेक्ट के लिए कैसे आ सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग, आपको पता है ट्रेनिंग ख़त्म हुआ था, फिर मैं अप्रैल में ज्वाइन किया। उसके बाद फिर 10 to 15 डेज़ लगते हैं, मैपिंग वगैरह का मेल होता है। तो मैपिंग वगैरह का मेल आपको आते रहता है, जैसा रिक्वायरमेंट्स रहता है और आपका जैसे कि जो स्ट्रीम रहता है, टेक रहता है, उस हिसाब से आपको मैपिंग का मेल आते रहता है। तो आपको उस मैपिंग का मेल आएगा तो अपने जिस मैनेजर का उसमें रेफरेंस रहेगा, आपको उस मैनेजर को कॉन्टैक्ट करना है। फिर आप जब उस मैनेजर से कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको बहुत सारे केसेस में होता है कि इंटरव्यू के लिए बुलाएं, या जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स का हुआ कि उनका साथ विदाउट इंटरव्यू भी प्रोजेक्ट में असाइन कर दिया जाता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। तो बट यहाँ पर हम मेरी बात कर रहे हैं, तो हम लोग में रहता है कि मेरा हुआ कि मैनेजर को असाइन हुआ, तो उसके बाद फिर मैनेजर से हम लोग का मेरा हुआ इंटरव्यू के लिए आया मुझे एक कॉल। तो पहला एक इंटरव्यू हुआ, तो वो बेसिकली उस प्रोजेक्ट में मुझे नहीं मिला। बट कुछ दिन बाद फिर एक और मैपिंग आई। उस मैपिंग में मैं मैनेजर को कांटेक्ट किया, बट उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो मैपिंग शायद 7 डेज़ के बाद ऑटो रिमूव हो जाती है, तो वो हो गया। उसके बाद फिर से मैपिंग आई, तो सेम प्रोजेक्ट के लिए फिर से मुझे मैप किया गया, और इस बार मैनेजर ने रिस्पॉन्ड किया और मुझे एक इंटरव्यू के लिए अलाइन किया गया। तो फिर जब इंटरव्यू हुआ तो मेरा इंटरव्यू बहुत टफ हो गया था। इट वाज अराउंड 1.5 आवर्स का इंटरव्यू चला, जिसमें उन्होंने लिटरली फ्रॉम जावा, जो हम लोग पढ़े थे, जावा, एसक्यूएल, सी शार्प से लेके ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी ट्रेनिंग में पढ़े थे वो सारे के बारे में ऑलमोस्ट पूछ लिया गया। ऑन स्क्रीन कोडिंग करा के देखा गया, और मैं भी कोड में थोड़ा बहुत तो गड़बड़ किया था, बट एसक्यूएल वगैरह का क्वेरीज वगैरह भी था। तो सारा चीज़ ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही गया। बट मुझे लगा कि शायद मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हुआ, तो शायद मुझे हो या ना हो प्रोजेक्ट में। बट फाइनली उन्होंने कहा कि अपडेट के लिए कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। वो हुआ, और जस्ट उसके नेक्स्ट दिन मुझे किसी ने टीम्स पे कांटेक्ट किया था कि आर यू फ्री फॉर एन इंटरव्यू, क्योंकि एक और कुछ डिमांड था उसके लिए। तो उन्होंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने एसक्यूएल का साथ डेटाबेस से रिलेटेड कुछ था, तो एसक्यूएल का इंटरव्यू था। तो वो मेरा सही किया ऑलमोस्ट। तो उन्होंने कहा कि ओके, वी माइट कॉन्टैक्ट यू फॉर दिस रोल। बट उससे पहले ही जो मैंने जो पिछला इंटरव्यू दिया था, जो मुझे लगा था कि उतना बेटर नहीं गया है, बट वो उसमें मेरा हो गया और उस प्रोजेक्ट में मुझे असाइन कर दिया गया। तो फिर कुछ दिन बाद मेल हुआ, साइनिंग, ऑन बोर्डिंग वगैरह हुआ। तो कुछ ऑन बोर्डिंग से पहले उस कंपनी का ट्रेनिंग वगैरह था, मुझे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दिया गया कि इन्हें ख़त्म करने के लिए। फिर वो ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर ऑन बोर्डिंग स्टार्ट हुआ। ऑन बोर्डिंग प्रोसेस में कुछ दिन गए, 10 से 15 दिन के अराउंड। फिर ऑन बोर्डिंग ख़त्म हुआ, तब जाके उस प्रोजेक्ट में जो भी रिलेटेड कंटेंट्स थे उसकी केटी वगैरह दी गई, केटी वगैरह हम लोग किया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे अब जाके प्रोजेक्ट में मुझे कुछ काम वगैरह असाइन किया जा रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर रहता है। और अगर मेरे कुछ फ्रेंड हैं जिनका भी शायद प्रोजेक्ट से हट गया, तो अगर आप प्रोजेक्ट से हट गए और आपको प्रोजेक्ट वगैरह का चाहिए, तो आप जिस मैनेजर को चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरा ये स्किल सेट है, और अगर प्रोजेक्ट डिमांड रहेगा तो वो आपको उस प्रोजेक्ट में ले सकते हैं कि प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, आपको इंटरव्यू के लिए असाइन करेंगे। आप खुद से भी चाहे तो मैनेजर को कॉन्टैक्ट करके बोल सकते हैं। तो ऐसा सीन रहता है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस नॉर्मल से यही है। और फिलहाल ये था आज का। और अभी तो हम बैठे हैं यहाँ वेलनेस रूम में आराम से, चेयर पे आराम करते हुए ये वीडियो शूट हो रहा है। बाकी कुछ नहीं। बाकी जो होगा अपडेट, या आपको कुछ भी डाउट होगा नेक्स्ट आप पूछ सकते हैं। एंड मैं सारे कमेंट्स का आंसर करता हूँ। तो फॉर नाउ बाय बाय।